ये राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, बड़े पैमाने पर हम लोगों के संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल खत्म होने वाला है। कैसे बोल रहे हैं, हम तो राजनीति में न थे जी, वो भी आ जाएंगे मेरे पास। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। हार के सदमे से जिस तरीके से वो सहमे हुए हैं, ऐसे में परिवार की स्थिति तो सबके सामने है। पार्टी का क्या होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, यह आज यह सवाल हर किसी के सामने। लालू और तेजस्वी में यही फर्क है। लालू फाइट करते थे और इसलिए रिजल्ट की चिंता वो नहीं करते थे, परिणाम जो भी हो। तेजस्वी पूरे चुनाव में न फाइटर दिखा, न फाइट करते हुए दिखा, और जब रिजल्ट आया है तो इस तरीके से सदमे में है जैसे लगता है कि इस रिजल्ट की उम्मीद उसे नहीं थी। भाई आप लड़ेंगे तब तो, आप तो लड़ते हुए दिखे ही नहीं थे। खैर, आज वो सवाल नहीं है। आज सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी का मनोबल गिरा हुआ है और सामने एक बड़े बहुमत के साथ, बड़े बहुमत कहिए या 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार, और वो भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार चला रही है। नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति में नहीं है, और नीतीश कुमार पहले वाली स्थिति में जाने के बावजूद भी बहुत कुछ करने का स्पेस देने को बीजेपी तैयार नहीं है। ऐसे में आज जो कुछ भी सदन में हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये तय मानिए कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, राजद के अधिकांश विधायक पाला बदल ले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से निराश, हताश और आत्मविश्वास का जो हाल दिख रहा है, ऐसे में पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं को कौन साथ समेट कर रख सकता है। हालांकि आज सदन में कुछ चीजें बेहतर देखने को मिला। रामकृपाल यादव आए तो फिर गले मिले, तो थोड़ा एक अलग तरीके का माहौल बना। सम्राट चौधरी भी उनको हौसला अफजाई किया, विजय सिन्हा भी हौसला अफजाई किया। इसके बावजूद भी तेजस्वी सहज नहीं हो पाए। जरा देखिए कि किस तरीके से वो शपथ लेते हैं। देख लिए उनके चेहरे के भाव को आपने देखा होगा। लगता है जैसे भाई हार और जीत तो जीवन का एक हिस्सा है। इस तरीके से हार के बाद ये स्थिति में तेजस्वी पहुंच जाएंगे कि किसी को समझ से परे है। और ये सारी चीजें, मतलब हार के रिजल्ट के 10 दिनों से ज्यादा समय हो गया। आप कब तक मुंह चुराते रहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में आप नहीं गए। आज पहला दिन विधानसभा का सत्र था, तो आप कहीं न मीडिया से बात आपने की, न पूरे इस दौरान अपनी बात रखा कि इस हार की वजह क्या है। क्या SIR वजह है, वोट चोरी वजह है? कुछ नहीं, साफ चुप्पी साधे हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो पार्टी को कैसे संभाल पाते हैं। यह सबकी नजर अब तेजस्वी की पार्टी पर है, क्योंकि इस तरीके से हताश, निराश और आत्मविश्वास जिसका डगमगा जाए, उसके साथ ज्यादा दिनों तक लोग रहना पसंद नहीं करते। ये मानव स्वभाव है। और ऐसे में रामकृपाल यादव का ये बयान, भले सदन में वो गले मिलते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने में तेजस्वी का जन्म हुआ, मतलब बड़ा हुआ है, हमने तेजस्वी को उस नजरिए से गले लगाया है। लेकिन उन्होंने जो संकेत में ही सही जो बातें कहा है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में राजद में खेला होगा। जरा सुनिए
क्या कह रहे हैं रामकृपाल यादव। सभा का सदस्य पहली दफा हुआ हूँ और सब सदन का सदस्य तो रहा हूँ, तो मेरे लिए एक पहला अवसर था और ऐतिहासिक पल भी है। तो ओथ के बाद जब व्यक्तित्व से सदन के सदस्य के रूप में ओथ लिया जाता है, वो प्रक्रिया चल रही थी। हमारे पहले माननीय सम्राट चौधरी हमारे जो नेता हैं और माननीय विजय सिन्हा जी ने बारी बारी जा कर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो हैं, तो शिष्टाचार भेंट था और एकमात्र शिष्टाचार भेंट हमने भी किया। तो खड़े होकर के हमारा अभिवादन किया, तो मेरा ये दायित्व बनता था कि उनको शुभकामना भी मैं दूं, तो शुभकामना मैंने दिया, प्यार किया और क्या किया। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि वोट चोरी कर कर आप लोगों ने सरकार बना लिया है, ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, भले ही जनसंख्या कम है। वोट चोरी इसी इन लोगों का नतीजा ये हो गया है, ये जो दुर्गति हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, विपक्ष का, इसी वजह से वोट चोरी हुआ है। आप यहाँ के वोटर हैं ना जी, आप वोटर हैं ना, हैं बोलिए हैं, तो आपका वोट चोरी हो गया, नहीं दिया देने दिया कोई। ये सब इनके पास मुद्दा विहीन है, ये वैसे चीज़ों को इशू बनाना चाहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता इनको नाकार चुकी है। अगले बार चुनाव में और जीरो पर आउट हो जाएंगे, अभी 25 ना आया है और ख़त्म हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं, आप बीजेपी में हो या एनडीए में हो, वो लोग हमारे संपर्क में हैं, राजद के साथ आ जाएंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, बड़े पैमाने पर हम लोगों के संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल खत्म होने वाला है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं घबरा के, डर के। भाई वीरेंद्र जी आपके भी संपर्क में है विधायक राजद के? तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो राजनीति में न थे जी, वो भी आ जाएंगे मेरे पास, भाई वीरेंद्र भी कोई सब आ जाएगा। हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी मौजूद। आपने सुना क्या कह रहे हैं रामकृपाल यादव, मतलब सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र भी हमारे संपर्क में है। और रामकृपाल यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने की वजह भी है कि यादव को जोड़ सके। यादव इस तरीके से महसूस ना करे कि भाई इस सरकार में हमारा कोई है ही नहीं। मतलब नंदकिशोर यादव और रामकृपाल यादव में एक बड़ा फर्क है। नंदकिशोर यादव जरूर थे, लेकिन यादव की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, या यादव के नेता के रूप में न उनकी पहचान थी, ना ही उस तरीके की कंस्टिट्यूएंसी से वो आते थे जहां यादव से सीधे तौर पर उनकी मुलाकात होती है। यहां साफ इसके उत्तर है। रामकृपाल यादव लालू के साथ राजनीति की शुरुआत की, यादव पॉलिटिक्स को उन्होंने बहुत करीब से देखा और उस पॉलिटिक्स के सहारे यहां तक पहुंचे। यादव में एक गहरी पैठ आज भी रामकृपाल का है, और वो अगर कह रहे हैं कि पार्टी में टूट अवश्य संभावी है और भाई वीरेंद्र भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तय मानिए कि बीजेपी उस तरीके से भी सोच रहा है। ऐसे में तेजस्वी हताश और निराश स्थिति में अगर दिखते रहेंगे तो फिर पार्टी को टूटने से कौन बचा सकता है। पार्टी टूटने की बात तो छोड़िए, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से, जब सेनापति ही इस कदर टूटते हुए दिख जाए, उस सेना का क्या स्थिति होगा। वो सेना किस स्थिति में लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि अभी भी 2 करोड़ के करीब महागठबंधन का वोट रहा है। 5 करोड़ में 2 करोड़ महागठबंधन का वोटर है। इस सच को स्वीकार करना चाहिए। और एक बड़ी मतलब आबादी तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में तेजस्वी अगर इस तरीके से कहते हैं ना कि आज समर्पण करते हुए दिखेगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो भी इस दौर में, मतलब मोदी के दौर में। बिहार आज मोदी को पता है कि कभी भी तेजस्वी कम बैक कर सकता है। नीतीश कुमार को जिस तरीके से वो सेटल करना चाहते हैं, उसमें कभी भी पिछड़ों का में बगावत हो सकता है। पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता आज भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कोई गलती करे और फिर हम कम बैक करेंगे। लेकिन जब सेनापति ही निराश हो जाएगा, जब सेनापति ही लड़ने की स्थिति में नहीं दिखेगा, उस सैन्य साम्राज्य का क्या होगा। उसको हार से कोई रोक सकता है क्या, कोई बचा सकता है क्या।
ये सारी चीजें गौर करने वाली है, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज पूरे आरजेडी कैंप को निराश कर रखा है। आरजेडी कैंप को ही नहीं, पूरी वामपंथी पार्टियों को निराश कर रखा है। आप देखिए ना, आने वाले समय में मुकेश सहनी, अभी हमला करना उसका बाकी है, सार्वजनिक तौर पर मुकेश सहनी भी अब अटैक करेंगे। आईपी गुप्ता कब तक साथ है कहना मुश्किल है, इसलिए आने वाले समय में स्थिति तेजस्वी के लिए और विकट होगी। और ऐसे में इस तरीके से हताश और निराश रहे तो ये तय मानिए कि लालू परिवार के राजनीति का सूर्यास्त संभव है, अगर फाइट नहीं किया तो।